हेलो दोस्तों, आज मेरे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर हमसे कुछ बोलने में या लिखने में कोई दिक्कत हो तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा मैथ्स के, जिससे मतलब कि रेलवे के एनटीपीसी कहिए या ग्रुप डी कहिए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से मैं उस टॉपिक को लेकर के आऊँगा और आप लोगों के पास उस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग उस टॉपिक से क्वेश्चन ना छोड़ें। ऐसे ही आज मैं स्टैटिक्स जीके का स्टैटिक्स का एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, क्योंकि आगे आने वाले एनटीपीसी, सीवीटी 2 और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। आप लोग ने स्टैटिक्स के इस क्वेश्चंस को कई सेटों में देखे होंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि वेरिएंस मतलब प्रसरण या विचलन निकालें, या मानक विचलन या विचलन गुणांक निकालें। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ ताकि आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना छोड़ें। बहुत ही दिक्कतें होती है इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर बच्चों के पास आते हैं तो, इसलिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। देखने का कोशिश करें। क्वेश्चंस है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आप देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि वेरिएंस का, इसी को अगर हिंदी में कहे तो प्रसरण या विचरण, भी बोल सकते हैं। या इसी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप कह सकते हैं मानक विचलन। या इसी से एक क्वेश्चन और आते हैं विचलन गुणांक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम देखे जाते हैं। अगर एक सिंबल की बात करें तो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी बात करें तो इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आप अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो आपका फॉर्मूला देखने के बाद बहुत अजीब लगेगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप फार्मूला के बेसिस पे लाएंगे तो कभी फार्मूला याद भी रहेगा, कभी ना भी रहेगा। अगर फार्मूला याद ना भी रहे तो भी मैं एक तरीके बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। जैसे ये सिग्मा स्क्वायर है तो आपका फार्मूला इस तरह से होता है। हियर, जहाँ आप कह सकते हैं जहाँ x जो है वो डाटा है, डाटा जो दिया जाता है वो है, और x डैश जो है इसका मतलब मीन मतलब माध्य होता है। आप इसे देख लें। और मान के चलिए सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एग्जांपल मानते हैं एक क्वेश्चन है 2, 3,
4 5 6 7 8। मान के लिए मैंने एक डाटा लिया। आप हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी डाटा हो तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की कोशिश करें, और ख़ास करके आप ऐसा सोचें तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ही सजाने का कोशिश करें। अब इसको आपको मीन निकालने की, माध्य निकालने की एक और तरीका है। आपको माध्य निकालने की तरीका, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, आप टोटल को ऐड कर दें, इस टोटल को ऐड कर दें। तो टोटल को ऐड करेंगे, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वहाँ नहीं दिखेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8। ऐड करके अब जितनी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे देते हैं। उसके बाद हमको ये इसको ऐड करने के बाद, अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आता है? 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27 8 35 बाई 7 = 5। हम कह सकते हैं कि हमको एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया? 5। माध्य हिंदी में लिख लेते हैं, माध्य का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब आप अगर वेरिएंस निकालना चाहते हैं, अगर आप वेरिएंस या प्रसरण या विचरण निकालना चाहते हैं तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। अब आप इस फॉर्मूले को भूल जाइए, ठीक है? आप इस टॉपिक को देखिए कैसे निकालते हैं। आपको जब भी ये को निकालने के लिए कहा जाए, वेरिएंस या मानक, वेरिएंस या विचरण या प्रसरण कहा जाए निकालने के लिए, तो आप एक आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप माध्य तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब आप ये देखिए, आप इसको सिग्मा मान लीजिए, सिग्मा स्क्वायर इसका दिया हुआ, तो देखिए कैसे निकलता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप इन प्रत्येक डिजिट से कंपेयर करेंगे माध्य का और उसका स्क्वायर कर देंगे। मैं पहले लेता हूँ, जैसे 2 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? बोलेंगे 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? बोलेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4, प्लस 5 और 4 का डिफरेंस बोलेंगे 1, तो 1 का डिफरेंस करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 5 और 5 का डिफरेंस बोलेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 5 और 6 का डिफरेंस 1, तो इसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 और 7 का 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इतना मैंने कर दिया। और जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसको ऐड करने के बाद आता है 28 बाई 7 = 4। आप कह सकते हैं कि प्रसरण या विचरण या वेरिएंस का वैल्यू कितना आ गया? 4। आप जब देखे होंगे तो यहाँ मैंने इसका सिंबल दिया था सिग्मा स्क्वायर और इसका दिया था सिग्मा। इसका मतलब इसका रूट प्रसरण, वेरिएंस का या प्रसरण या विचरण का जो रूट होता है वो निकल जाता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं मानक विचलन। मानक स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। इसको निकालने का एक तरीका है, मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट 4, तो वैल्यू आ गया कितना? 2। ये निकल गया मेरा मानक विचरण। जब मानक विचरण निकल गया
तो इसके बाद मैंने एक दिखाया था विचलन गुणांक कैसे निकालें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब प्रसरण या विचलन निकल गया, मानक विचलन निकल गया, तो अब विचलन गुणांक ये कैसे निकालेंगे। तो विचलन गुणांक विचलन गुणांक का एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये इसका इंग्लिश होता है। अब इसका एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, ये इसका एक फार्मूला है, जिसे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आसानी से याद रह सकता है। इससे मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे आंसर निकलता है मैं दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले ही निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले ही निकाला था, कितना 2, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 2 निकाल लिया है, तो 2 कर देंगे। मीन मैंने माध्य पहले ही निकाला है, यहाँ 5, तो 5 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या 20 दूनी 40%। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मानक विचलन गुणांक जब भी आएगा तो वो परसेंटेज में आता है, नहीं तो आप इसको 100% कर दीजिए तो ये कट के परसेंटेज में आया 40%, यही आपका आंसर हुआ। आप देखें कि आपको प्रसरण गुणांक भी यहाँ निकल गया आसानी से, प्रसरण या विचलन भी पहले आसानी से निकाल दिया, फिर 4, उसके बाद मानक विचलन भी 2 निकल गया, उसके बाद विचलन गुणांक भी 2। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी आप कहें तो 10 से 20% विद्यार्थी स्टूडेंट ही इसका जवाब दे पाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं उतना अच्छा से अगर ना भी बता पाया तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप विश्वास रखें कि मैं धीरे धीरे आपको बेहतरीन देने का कोशिश करूँगा, और मैं एक ऐसा टॉपिक लाता रहूँगा जिसमें विद्यार्थी को हमेशा दिक्कतें होती है, और उस दिक्कतों को मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। इसलिए थैंक यू।